कैफी आजमी कहते हैं, एक मुद्दत से जहां बहता है दरियाए चनाब, वही बेदर्दी ने इस तरह दो दिल तोड़े। याद में जिसकी तरफता है अभी तक पंजाब, दर्द पंजाब के सीने से चरा लाया हूँ, चंद टुकड़े दले वारिस के उठा लाया हूँ। दर्द को कैसे सजाया है ये जी जानता है, जश्न गम कैसे मनाया है ये जी जानता है, कितना खून अपना जलाया है ये जी जानता है। आग मेरी ना सही इसका धुआं मेरा है, हीर रांझा की कहानी है, बयान मेरा है। पाको हिंद की तारीख लोक रोमानवी दास्तानों से भरी पड़ी है, मगर इन दास्तानों में हीर रांझा की कहानी ने जो बामे उरूज हासिल किया, वो कम ही किसी रोमानवी दास्तान को नसीब हो पाया है। चंद दिहाइयां पहले ये किस्सा देहातों में लगने वाली शाम की महफिलों का लाजमी जुज़ हुआ करता था। खुशहाल शौकिया गायक और पेशावर किस्सा गो दिन भर के थके हारे किसानों और मेहनतकश मजदूरों को शाम की कचहरियों में लहक लहक कर ये दास्तान सुनाते, जो नज़म में भी होती और निसर की शक्ल में भी। वो जमाने लग गए जब ऐसी महफिलें सजा करती थीं। जब से दुनिया ग्लोबल विलेज बनी है, ऐसी खूबसूरत रिवायात का तो जैसे खातिमा ही हो गया है, और शाम की महफिलें अब किस्सा पारीना बन चुकी हैं। हीर रांझा की रोमानवी दास्तान का मरकजी किरदार रांझा दरअसल किरदार का नाम नहीं, बल्कि रांझा तो इसकी कौमियत थी और इसका नाम तो मियां मुराद बख्श उर्फ मियां रांझा था। मियां रांझा के आबाई गांव तख्त हजारा जाते हुए सियाल मोड़ के बाद एक के बाद दीगरे बदर रांझा, मड रांझा के छोटे छोटे किस्सुबात वाक़े हैं। जूं तख्त हजारा की जानिब सफर करे रांझा कौम की कसरत के सबब यहाँ रांझा नाम मसद अमल है। तख्त हजारा सरगोधा के मशरक में दरियाए चनाब के किनारे पर आबाद एक खूबसूरत सरसब्ज और खुशहाल कस्बा है। यहाँ के अक्सर बासी काश्तकारी से वाबस्ता हैं। यहाँ की जमीन रेतली नरम और इंतहाई जरखेज है। चावल, गंदुम, लीमू, माल्टा, आम, बांस और सब्जियों की काश्त के लिए काफी मौजूद है, लेकिन तख्त हजारा की वजह शोहरत हीर रांझा की वो रोमानी दास्तान है, जिस पर पाको हिंद में बीसियों फिल्में और ड्रामे बन चुके हैं। इस किस्से को अदबी नज़मों और निसर में भी कसरत से बयान किया गया है। अगर कोई कारी ये सोच रहा है कि मियां रांझा के आबाई गांव में मियां रांझा की कोई बड़ी सी यादगार होगी, तो वो मेरी तरह मुगालते में है। इस ख्याल के तहत यहाँ आने वालों को सिर्फ मायूसी होती है। तख्त हजारा में दाखिल होते ही दाएं जानिब पर लब सड़क एक इमाम बारगाह है। कहा जाता है कि यहाँ मियां रांझा का घर हुआ करता था, लेकिन शायद ये एक मफरूजा ही है, क्योंकि इस बात की तस्दीक यहाँ के मकामी लोग भी नहीं करते। बहरहाल ये एक तारीखी गांव है जिसका पुराना नाम खजियांवाला था। किसी मुगल शहंशाह ने दौरान सफर इस जगह पड़ाव किया और बादशाह का तख्त यहाँ बिछाया गया, जिसकी मुनासिबत से इस जगह का नाम तख्त हजारा हो गया, जो अब तक तख्त हजारा के नाम से मौसूम चला आता है। दास्तान हीर रांझा। इंडिया और पाकिस्तान में शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसने हीर रांझा की दास्ताने मोहब्बत के बारे में न सुना हो। पंजाब की ये दास्ताने मोहब्बत बहुत मकबूल हुई और लोक कहानियों में लैला मजनू की मोहब्बत की तरह सच्ची मोहब्बत की अलामत बन गई। इस दास्तान मोहब्बत को अदब में भी खातिर ख्वाह जगह मिली, लेकिन वारिस शाह की कहानियों में हीर रांझा का जो जिक्र मिलता है वो बेमिसाल है। हीर रांझा की दास्तान का नफस मजमून मियां रांझा और इज्जत बीबी उर्फ माई हीर सयाल की लाजवाल मोहब्बत के गर्द घूमता है। बयान किया जाता है कि मियां रांझा 4 भाइयों में सबसे छोटा है। छोटा होने के नाते वालिद का चहीता है। बड़े भाई खेती बाड़ी करते हैं, जो शादीशुदा हैं, जबकि मियां रांझा फिक्रमाश से बैगाना सीरू सियाहत का आदी और बांसुरी बजाने का शौकीन है। मियां रांझा बचपन से नाजू नाम में पिला है जिसने दुख नहीं देखे। वालिद की वफात के बाद मियां रांझा की मुश्किलात का दौर तब शुरू होता है जब भाई वालिद के तरकामे से जमीन का हिस्सा देने से इनकार कर देते हैं।
रफ्ता रफ्ता नौबत खाना पानी बंद होने तक पहुंच जाती है, तो मियां रांझा अपनी कुल कायनात तन के जोड़े और बांसुरी के साथ गांव छोड़ते हैं और फिरते फिराते हीर सयाल के गांव जा पहुंचते हैं। इज्जत बीबी उर्फ माई हीर एक खूबसूरत नौजवान लड़की है, जिसके हुस्न के चर्चे ज़बान ज़दे आम हैं। मियां रांझा पानी घाट पर पानी भरने आई हीर को देखते ही दिलो जान से फरीफदा हो जाता है और बेखुद होकर बांसुरी बजाने लगता है। हीर इस नौवारिद अजनबी मियां रांझे की सुन गिन लेती है, अपने वालिद को कायल करती है और मियां रांझे को माल मवेशी चराने का काम सौंप देती है। अब मियां रांझा मवेशी चराते और बांसुरी बजाते फिरते हैं। बांसुरी से निकलने वाली मदह सरों ने बिलाखिर हीर का दिल मोह लिया और वो मियां रांझा के इश्क में गिरफ्तार हो जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए अपने दिल में प्यार का जज्बा महसूस करते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं। बाद अज इजहार मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बिलाखिर एक दिन हीर का चचा कैदू हीर रांझा को मुलाकात करते देख लेता है। कैदू एक हासद और मुंह फट इंसान है जो उन दोनों की खुफिया मोहब्बत का पर्दा चाक कर देता है। हीर रांझा की मोहब्बत का चर्चा आम होने के बाद मजीद बदनामी से बचने के लिए हीर के वालिदैन जबरदस्ती हीर की शादी कर देते हैं। मियां रांझा अपनी हीर के बह जाने पर सख्त दिल बर्दाश्ता हुआ, उसी सदमे में गिरफ्तार बगल में बांसुरी दाबे और फिर जंगल बयाबा में सरगर्दा फिरने लगा। उसी दौरान मियां रांझा की मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई, जो जोगियों के एक फिरके कनफटा का बानी था। गोरखनाथ की तबलीग से मियां रांझा ने गहरवा लिबास ज़ेबतन किया, हाथ में कासा लिया और जोगी बन गया। उसने अपने कान छिदवाए दुनिया को खैरबाद कहा और साधु सुन्नत का भेष ओढ़ लिया। फिर गांव गांव नगर नगर फिरता फराता आखिरकार उसी देहात पहुंच गया जहां हीर ब्याही गई थी। रांझा वहां डेरा डाल कर बैठ जाता है। हीर भी अपने रांझे को पहचान लेती है और रांझा चोरी छपे हीर का दीदार किया करता। हीर अपनी सहेली और ननद सहती के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाती हैं, जिसके तहत हीर को जहरीला सांप डस लेता है, जिस पर सहती कहती है कि इस सांप का जहर निकालने के लिए साधु को बलवाना होगा। साधु और कोई नहीं रांझा होता है। हीर और साधु को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और यूं रांझा और हीर मौका मिलते ही गांव से भाग आते हैं। मगर दोनों ने खुद से शादी करने के बजाय वापस हीर के गांव आने का फैसला किया ताकि घर वालों को मनाया जा सके। इब्तिदाई तौर पर तो हीर के वालिदैन के दिल में बेटी की मोहब्बत और जिद गालिब आई, मगर कुछ तकरार के बाद वो अपनी बेटी की शादी मियां रांझा से करने पर रजामंद हो गए। मगर हासद कैदू एन शादी के दिन जहरीले लड्डू खिलाकर हीर का काम तमाम कर देता है। रांझे तक ये खबर पहुंचती है तो वो रोता पिटता अपनी महबूबा की तरफ भागता है। हीर को मुर्दा देखकर दिल बर्दाश्ता होकर खुद भी जहरीला लड्डू खाकर खुदकुशी कर लेता है और यूं इस रोमानवी दास्तान के दो लाजवाब किरदार हमेशा के लिए अमर हो गए। शक्ल फिरती है निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी नस नस में मचलने लगी चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा किसके दामन की हुआ, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। हीर रांझा पर हिंदू पाक में बनने वाली फिल्मों और ड्रामों की कहानी कुछ तहरीफों तब्दीली के साथ उसे किस्से के गर्द घूमती है। हीर रांझा पर माजी में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन वारिस शाह की हीर वारिस शाह ने इस कहानी को दवाम बख्शा। ये किस्सा वारिस शाह ने लोगों को इश्क़ मजाजी के जरिए इश्क़ हकीकी से आगाही के लिए बयान किया। हीर वारिस शाह पंजाबी अदब का कीमती असासा है, जिसे मरूफ व गैर मारूफ बहुत से गुलकारों ने गाया। हीर वारिस शाह इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी का हसीन इम्तिजाज है। हीर वारिस शाह की काफियां शाम की महफिलों और पंजाब के सकाफती मेलों में पढ़कर सुनाई जाती और गाई जाती रहीं, जिनका तज़किरा आज भी बड़े बोलों की धुंधली यादों में महफूज है।
लेकिन ये शायद आखिरी नस्ल है जो शाम की महफिलों की जीनत बनने वाली उन काफिलों की गूंज अपने सीनों में लिए राही मुलकदम हो रही है। अब वो महफिलें नहीं रही, वक्त के दहंदलकों में वारिस शाह की हीर वारिस शाह दहंदलाती जा रही है। तरजीहात बदल चुकी हैं, अब गुलूकार हीर वारिस शाह गाना नहीं चाहते। हीर वारिस गाने वालों को जदीद गुलूकारों की तरह रेटिंग नहीं मिलती। ये स्मार्ट दुनिया है, जहां गली गली हर हफ्ते होने वाला सच्चा प्यार 2 दिन में अंजाम को पहुंच कर नए महबूब की तलाश में होता है। क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं है, लेकिन जब भी रोमानवी लोक दास्तानों का जिक्र छड़ेगा तो यकीनन हीर रांझा की प्रेमा कथा के तज़किरा के बगैर अधूरा रहेगा।